शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अटक से शेयर कर रहे हैं ज़ैन अली शाह। ज़ैन कहते हैं, आज आपके साथ मैं अपने कज़न की बताई हुई एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे कज़न ने मुझे एक कहानी बताई है कि उनके गाँव में दो लड़के रहते थे जिनमें से एक का नेम उस्मान था और एक का नेम समी था। दोनों दोस्त थे। जो उस्मान था वो चल फिर नहीं सकता था, व्हील चेयर पर वो अपने दोस्त समी के साथ ही स्कूल आता जाता था। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। जिस जगह पर उन लोगों का स्कूल था उस स्कूल के रास्ते में एक कब्रिस्तान भी आता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अभी बहुत ही ज़्यादा सुबह का टाइम था, तो समी आ गया और आकर ये कहने लगा कि चलो उस्मान स्कूल चलते हैं। जिस पर उस्मान ने ये कहा कि अभी तो स्कूल जाने का टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तुम इतनी सुबह आ गए हो। जिस पर समी ने ये कहा कि चलते हैं, रास्ते में मौसम बड़ा अच्छा है तो हम लोग स्कूल पहुंच जाएंगे। उस्मान समी के साथ स्कूल चला गया। वापसी पर जिस तरह से रोज़ वो छुट्टी के टाइम इकट्ठे आते थे, जैसे वो लोग आ रहे थे तो जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो दोपहर का टाइम था। जो समी था वो अजीबो गरीब तरह से बातें करने लग गया। कभी रुक जाता था, कभी चल पड़ता था। उस्मान उसको बार बार ये कह रहा था कि जल्दी चलो, तुम इतने इस तरह से आज क्यों हरकतें कर रहे हो। उस्मान ने 2 से 3 दफ़ा उसको बुलाया, लेकिन समी ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल कब्रिस्तान के पास थे। जैसे ही उस्मान ने पीछे पलट कर देखा तो समी कहीं भी नहीं था। उस्मान ने समी से ये कहा कि देखो मेरे सामने आ जाओ, मुझे मत डराओ, मुझे सच में डर लग रहा है। तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम बार बार अजीबोगरीब बातें कर रहे हो और साथ अजीबोगरीब आवाज़ें भी निकाल रहे हो। ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन इसके बावजूद वो सामने नहीं आया और थोड़ी ही देर के बाद कब्रिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लग गईं। ऐसे लग रहा था एक कब्र के पीछे से कोई लड़का बहुत डरावनी आवाज़ें निकाल रहा है। उस्मान ने एक दफ़ा फिर कहा, समी मुझे तंग ना करो, जल्दी से सामने आ जाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। जैसे ही उसने समी को आवाज़ दी तो कब्रिस्तान में से एक लड़का बाहर निकला जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसने हूबहू यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था स्कूल का, लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक था जिसका कोई हिसाब नहीं। जब उस्मान ने देखा वो भाग तो सकता नहीं था। उसने जैसे कैसे करके अपनी व्हील चेयर को बहुत तेज़ी के साथ चलाना शुरू कर दिया। बहुत डरा हुआ था। अपनी बैक साइड से उसको बहुत ज़्यादा डरावनी और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो इतना बुखलाया हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि जैसे अपने घर के करीब पहुंचा व्हील चेयर से गिरा और बेहोश हो गया। जब गांव के लोगों ने देखा कि ये घर के पास आते ही गिर गया और बेहोश हो गया, फ़ौरन से उसके घर वालों को बताया। उन लोगों ने जब उसको उठाकर वो लोग अंदर लेकर गए तो उसका हाल चाल पूछा, इसको क्या हुआ है। उसकी अम्मी बहुत परेशान थी। उस वक्त भी वो बेहोश था। कोशिश की कि इसको होश आ जाए। थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आया तो उसने अपनी अम्मी को बताया कि समी ने आज मेरे साथ ऐसे किया है, उसने मुझे आज बहुत ज़्यादा डराया है। और एकदम से कब्रिस्तान में से जो लड़का निकला था उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उस्मान की अम्मी ने ये कहा कि तुम इधर ही ठहरो, मैं अभी उसकी अम्मी से जाकर बात करके आती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ ये मजाक क्यों किया है। ना तुम चल सकते हो, ना तुम भाग सकते हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, डर की वजह से अगर तुम्हारे दिल पर कोई असर हो जाता तो हम लोग क्या करते। वो फ़ौरन से उनके घर गई और जाकर ये कहती हैं कि मैं बहुत सख्त गुस्से में आई हूँ, समी कहाँ है, उसको बुलाएं। समी की अम्मी ने ये कहा कि खैरियत तो है, आप बताएं क्या हुआ है। जिस पर उस्मान की अम्मी ने समी की अम्मी से ये कहा कि आज समी ने उस्मान को बहुत ज़्यादा डराया है। स्कूल से वापसी पर कब्रिस्तान के पास इसको लाकर तो वो कब्रिस्तान में छुप गया और वहाँ से बड़ा डरावना चेहरा लेकर, जैसे चेहरे पर कुछ लगाया है, मास्क वगैरह कोई ऐसी चीज़, तो मेरे बेटे को डराता रहा। आपको पता है कि वो चल फिर नहीं सकता, वो अपाहज है। जिस पर समी की अम्मी ने ये कहा
कि आपको गलत फहमी हुई है, समी तो आज स्कूल गया ही नहीं है। उस्मान की अम्मी ने ये कहा कि कैसे मुमकिन है, सुबह वो खुद आया था उस्मान को लेने जैसे रोज़ आता है। समी की अम्मी ने ये कहा कि समी घर पर है ही नहीं, वो आज स्कूल गया ही नहीं है, वो तो अपने मामू के घर गया हुआ है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। फिर वो वापस आई, उन्होंने ये बात आकर उस्मान को बताई। उस्मान की तबीयत अभी भी ख़राब थी, उसे बहुत सा बुखार हो गया था। उसको ले जाकर दम करवाया। तो जिन पीर साहब से दम करवाया उनका ये कहना था कि वो समी के रूप में उस जगह पर कोई जिन था, शायद रोज़ इनको देखता था, तो उसी ने उसका रूप लेकर जब उसको पता चला कि आज उसने स्कूल नहीं आना तो उसने इसके साथ शरारत की, इसको डराना चाहा। इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया, वरना इसके साथ कुछ भी हो सकता था। ये मेरे कज़न ने एक स्टोरी में से शेयर की थी जो मैंने आपको सुनाई। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जीनत शेख शेयर कर रही हैं मुंबई से। जीनत कहती हैं कि आज आपके साथ मेरी मदर इन लॉ की बताई हुई एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 25 साल पहले की बात है। वो लोग गुजरात में रहते थे। तो मेरी मदर इन लॉ बताती हैं कि उन लोगों ने एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए पूरी फैमिली उन लोगों की एक गांव में गई थी। जिस गांव में वो लोग गए थे मैं उसका नेम ऑन एयर नहीं कर सकती। वहाँ पर जब वो लोग गए, उस वक्त वो लोग ट्रेन के ज़रिए उस गांव में पहुँचे। प्लेटफॉर्म था बाकायदा, वहाँ पर रेलवे स्टेशन था जहाँ से ट्रेन चलती थी और उधर ही मुसाफिरों को उतारती थी। फिर आगे से जिस गांव में जाना होता था वहाँ पर जो तांगे या जो भी सवारी होती थी उस पर लोग गांव पहुँच जाते थे। वो कहती हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर फंक्शन अटेंड किया। तो जिस रात शाम हम लोगों ने वापस आना था, हम लोगों की ट्रेन का रात 8 बजे का टाइम था। जब हम लोग जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ये ऐलान हुआ कि जिस ट्रेन ने 8 बजे आना था अब वो ट्रेन 4 घंटे लेट है, तो आप लोगों को 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हम लोग 4 घंटे यहाँ पर क्या करेंगे। पहले भी रात के 8 बजे का टाइम था, अब 4 घंटे और इंतज़ार करेंगे तो 12 बज जाएंगे, तो तब तक हम लोग क्या करें। तभी एकदम से वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर होता है वो आया और उसने ये कहा कि इतनी रात को यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर जिस जगह पर सारे जो वेटिंग रूम है आप लोग वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर और मुसाफिर भी हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अपने सारी फैमिली हम लोग जाकर उस वेटिंग रूम में गए तो जब देखा वहाँ पर इतना रश था, बहुत पैसेंजर थे वहाँ पर। गर्मी का मौसम था, हम लोग घबरा गए। तो हम लोगों ने ये कहा कि हमें इस वेटिंग रूम में नहीं बैठना। छोटी सी वो जगह थी, छोटा सा एक रूम था। तो हम लोग ऐसा करते हैं, वहीं जहाँ पर हम लोग सारे खड़े हुए थे वहीं पर हम लोग नीचे कोई चटाई वगैरह बिछा लेते हैं और उस पर बैठ जाएंगे। तभी उन लोगों ने अपने बैग्स में से कुछ कपड़े वगैरह निकाले, नीचे बिछा कर उसके ऊपर बैठ के कुछ सो गए, कुछ बैठ गए। तकरीबन अभी गाड़ी आने में अभी भी तकरीबन 1 घंटा लेट थी गाड़ी। तो एकदम से उन लोगों की आंख खुली। उन लोगों को बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब शोर सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि जिस तरफ वो रेल की पटरियाँ हैं उस तरफ से किसी मर्द के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। जब उन लोगों ने गौर किया तो जो वेटिंग रूम था उसका दरवाज़ा बंद था और स्टेशन पर उस टाइम कोई भी नहीं था, सिर्फ इन लोगों की फैमिली थी। ये सब लोग जाग गए। इन लोगों के साथ जो मर्द हजरात थे उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि देखते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना होगी हो, तो चलकर देखते हैं कौन मर्द चीख रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कोई, और फ़िज़ा में ऐसी स्मेल थी जैसे कोई चीज़ जल रही होती है। जैसे ये लोग उस आवाज़ के तक़्क़ुब में आगे बढ़ते गए तो वहाँ पर एक वीरान सी जगह थी जहाँ पर पुरानी रेल की कुछ बोगियाँ खड़ी हुई थी, शायद इस्तेमाल में नहीं थी वो। उस तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। ये लोग काफ़ी घबरा गए कि इन पुरानी बोगियों में अल्लाह ना करे किसी इंसान को कोई मार ना रहा हो या कोई जानी नुकसान ना दे रहा हो, जो इतनी बेदर्दी के साथ कोई चीख चिल्ला रहा है। इन लोगों ने जब आवाज़ें देना शुरू की, उन बोगियों के करीब गए कि हम लोगों को पता चले कि आखिर यहाँ पर कौन चीख चिल्ला रहा है। तो वो कहते हैं हम लोगों ने देखा उन बोगियों में से एक शख्स बाहर निकला। उसका चेहरा इतना भयानक था, पूरा चेहरा जला हुआ था, सर से पाँव तक जला हुआ था। अजीबोगरीब तरह से अपने हाथ लहरा रहा था और बहुत डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। इन लोगों ने जब उसको देखा, ये जितने भी मर्द थे ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। इनमें इतनी हिम्मत तो हुई नहीं कि उससे पूछ सकें कि तुम कौन हो। इन लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। स्टेशन की तरफ वापस आए तो वो आदमी भागता भागता इनके पीछे तक आ गया, बहुत डरावनी आवाज़ें भी निकाल रहा था। जब वहाँ की औरतों ने देखा वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गईं। सब कुछ वहीं पर छोड़ा और चीखे मारते हुए
उस वेटिंग रूम की तरफ भागे जहाँ पर सब लोग थे। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुल गया, अंदर जाके लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो जो जला हुआ आदमी था, वो कोई जिन था या जो कुछ भी था, उसने ज़ोर ज़ोर से उस वेटिंग एरिया का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अंदर चीखो पुकार था, सारे लोग डर रहे थे, वो बाहर डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। पूरी फ़िज़ा में बहुत खौफनाक एक मंज़र सा था, जिसमें इंसानों की आवाज़ें भी थी और इंसानों के अलावा उसकी भी भयानक आवाज़ें थीं। यहाँ तक कि उसी शोर शराबे में वो ट्रेन भी छूट गई। उस ट्रेन ने वहाँ पर वो ट्रेन रुकी ही नहीं। जब वहाँ पर उसने कोई पैसेंजर नहीं देखा तो उस ट्रेन रुकी नहीं, ट्रेन भी गुजर गई। ट्रेन का शोर, उन आदमियों का शोर, उस मखलूक का शोर सारा इकट्ठा था। सुबह जब फजर की आज़ान हुई तो लोगों को वो दस्तक देना, जो वो बार बार दरवाजे पीट रहा था, वो बंद हो गए। उसका चीखना चिल्लाना, उसकी डरावनी आवाज़ें निकालना, उसका लोगों को बाहर बुलाना बंद हो गया। सुबह जब 7 बजे का टाइम हुआ तो फिर से दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, लेकिन ये स्टेशन मास्टर था। इन लोगों ने डरते डरते जब दरवाज़ा खोला तो स्टेशन मास्टर को देखकर इन लोगों की जान में जान आई। इन लोगों ने रात वाली सारी कहानी उसको सुनाई कि हम लोगों के साथ तो यहाँ पर ये मामलात हुए हैं। उस स्टेशन मास्टर का ये कहना था कि यहाँ पर ये जला हुआ आदमी कई सालों से भटक रहा है, ये रात के टाइम ही ज़ाहिर होता है। बहुत से लोगों को इसने जानी नुकसान दिया है, बहुत से लोगों को ये नज़र आता है, यहाँ तक कि बहुत सी ट्रेनों के पीछे भी भागता है। इस स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ तब ही रुकती है जब यहाँ पर पैसेंजर नज़र आएँ तो, अदरवाइज़ यहाँ पर ट्रेन रुकती भी नहीं है। मैंने आप लोगों को इसीलिए मना किया था कि आप लोग अंदर चले जाएं, यहाँ पर बाहर मत रुकें, क्योंकि रात 12 बजे के बाद उसका ये काम शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, आप लोग बाहर रुक गए, मैं तो चला गया था यहाँ से। फिर उन लोगों की वो तो ट्रेन मिस हो गई जो रात को आनी थी। फिर उसी सेम डे पर उन लोगों ने एक और ट्रेन ली और वापस आए। मेरी मदर इन लॉ ये कहती हैं कि आज के दिन भी जब मुझे वो सब याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इतना डरावना था। उस वक्त वो कहती हैं कि मेरी छोटी नंद जो थी उसकी एज 5 इयर्स थी, उसको बहुत शदीद बुखार भी हो गया था, बहुत ज़्यादा। उसके लिए सब परेशान हुए, उसको दम वगैरह करवाया, मेडिसिन ली, तब जाकर वो ठीक हुई। ये एक स्टोरी थी जो इंडिया मुंबई से जीनत शेख ने शेयर की। बहुत शुक्रिया जीनत आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी राहील शेयर कर रहे हैं। राहील कहते हैं, मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने अपना नया घर बनाना था तो उसके लिए हम लोगों ने एक जगह पर एक प्लॉट लिया। वो एक नई ही जगह थी, अभी वहाँ पर बहुत कम कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, घर भी बहुत कम थे। बिल्कुल नई सी एक जगह थी, सोसाइटी सी थी जहाँ पर अभी घर बनने शुरू हुए थे। हम लोगों ने वहाँ पर प्लॉट ले लिया और अपने घर की तामीर शुरू कर दी। हम लोगों का घर तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। तो जब हम लोगों ने उस घर में शिफ्ट होना था उससे तकरीबन 1 माह पहले की बात है। सारे वाइट वॉश हो गए, सारा घर सेट हो गया, यहाँ तक कि हम लोगों ने बस अब सिर्फ उधर शिफ्ट होना था। एक रात में अपने सारे दोस्तों के साथ, मेरे एक दोस्त की बर्थडे थी तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का जो नया घर है उधर सेलिब्रेट कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग लड़के थे, हम लोग अपने उस नए घर में चले गए। रात तकरीबन हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की, 2:30 बजे का टाइम था। हम लोग सारे जाग रहे थे, खाना खा रहे थे। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे, उसके ऊपर हम लोगों ने एक सेकंड फ्लोर बनाया था जहाँ पर 2 रूम्स थे और एक थर्ड फ्लोर भी था। हम लोगों को इस तरह से आवाज़ें आने लग गईं जिस तरह से हम लोगों के अलावा भी उस घर में कोई मौजूद है। हम लोग सारे जो थे, हम लोगों का एक हॉल रूम था, हम लोगों ने टीवी लाउंज के साथ एक बेडरूम था, बेडरूम के साथ एक हॉल रूम था, काफ़ी बड़ा वो कमरा था। तो वहाँ पर हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे। ड्राइंग रूम दूसरी तरफ था। मेरा एक दोस्त उठकर किचन में गया, शायद प्लेट्स लेने गया था या रखने गया था, कुछ ऐसा ही काम था। वो गया तो जब किचन में जाकर वो वापस आया तो वो ये कहता है कि जब मैं किचन में से बर्तन उठाकर वापस पलटा हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि मुझे किचन में से किसी ने झांक कर देखा और कोई तेज़ी से भागकर ऊपर गया है। वो कहता था कि मुझे लगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ शरारत की है, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम लोग सारे वहीं पर मौजूद थे। हम लोगों ने इसको ये कहा कि हमने तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं की, हम लोगों में से तो कोई बाहर भी नहीं गया।
हम लोगों का एक दोस्त था हम लोगों के ग्रुप में, उसको आदत थी ऐसी शैतानियाँ करने की, शरारतें करने की। वो अक्सर ऐसे काम किया करता था। वो भी वहाँ पर मेरे साथ ही बैठा हुआ था। मैंने उसे ये कहा कि तुम्हें शर्जील पर, मेरे उस दोस्त का नाम शर्जील था, इस पर तुम्हें हो सकता है डाउट हो, लेकिन ये तो यहाँ से उठा ही नहीं। अब वो कहता है कि मैंने बाकायदा सर देखा है, चेहरा देखा है, ऐसा लग रहा था कि कोई लड़का ही है। उसने बाकायदा मुझे झांक कर देखा है किचन में से। और जब मैं प्लेट्स मेरे हाथ में थी तो मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे सामने भागकर वो ऊपर गया, क्योंकि हम लोगों की जो सीढ़ियाँ थी वो सहन में ही थी। हमने उसे कहा कि ये तो बात ठीक नहीं है, अब तुम भी झूठ नहीं बोल रहे, चलो ऊपर चल के देखते हैं। एक दो दोस्तों ने ये कहा कि हो सकता है ये हमें डरा रहा हो, लेकिन वो ऐसा था नहीं, शरीफ सा था। हम लोग जब ऊपर छत पर गए, छत पर कोई भी नहीं था। अब मेरे एक दो दोस्त थे, उन लोगों ने ये कहा कि घर नया बना है, अभी यहाँ पर तुम लोग शिफ्ट नहीं हुए, चोर वगैरह अक्सर ऐसे घरों में आके छुप जाते हैं, अगर कोई ना आया हुआ हो तो चलो देख लेते हैं, ऊपर भी जाकर देखते हैं। जैसे ही वो लोग ऊपर गए, मेरे दो दोस्त ऊपर गए तो वापस आने लगे तो एकदम से उनको ऐसा लगा उनके पास किसी ने पत्थर फेंका है। पहले उनको ये लगा कि शायद काम शाम होता रहा है तो ऊपर अभी कुछ रॉ मटेरियल रखा हुआ था, शायद इनका अपना ही पाँव टकराया हो। वो इधर उधर देखने लगे। उसने दूसरे दोस्त से ये कहा कि ऐसा लगा कोई चीज़ पास आकर गिरी है। देखने लगे, मोबाइल टॉर्च के साथ देखने लगे तो कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर वो लोग एक राउंड लगाने लगे छत पर। छत काफ़ी बड़ा था। एक कोने पर पानी की टंकी थी। जैसे वो कहते हैं कि हम लोग पानी की टंकी को हम लोगों ने क्रॉस किया, हम लोगों को बाकायदा इस तरह से आवाज़ आई जैसे बहुत भारी आवाज़ में कोई सांस ले रहा है। हम लोग बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान जगह थी, घर थे बहुत कम थे, अभी बने भी नहीं थे, कुछ बने हुए थे, इतनी ख़ास आबादी तो थी ही नहीं वहाँ पर। जब इन लोगों को सांस लेने की आवाज़ आई तो ये लोग थोड़े डर गए। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी कोई मखलूक है, जैसे वो सांस ले रही है, उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी। ये लोग बड़े आहिस्ता से पाँव के साथ, जैसे ये लोग टैंकी की बैक साइड पर गए। अब वो टैंकी इस तरह से थी जैसे पूरा स्टैंड टैंकी का बना होता है, सीमेंट का, बहुत बड़ी टैंकी थी। उसकी बैक साइड पर भी छत का थोड़ा सा हिस्सा था। ये लोग कहते हैं कि जब हम लोग उस साइड पर गए तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ज़मीन के ऊपर कोई बैठा हुआ है पाँव के बल। लोगों के पास टॉर्च थी, ब्लैक कलर का उसका पूरा वजूद था, सर उसने अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ था और वो सांस ले रहा था, जो कोई भी था। इन लोगों ने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन लोगों को यही लगा, अब इनको यकीन हो गया कि चोर है। चोर है तो उसने काला ड्रेस पहना हुआ है। इन लोगों ने एक से दो दफ़ा पूछा कि कौन हो तुम, जल्दी से बताओ, अब तुम भाग नहीं सकते, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। ये लोग जैसे ही उसके करीब गए, उस मखलूक ने अपना सर उठाया। उसका इतना डरावना चेहरा था, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं और बहुत लंबी ज़ुबान थी और नाक की जगह पर सुराख था। पूरे जिस्म पर बेतहाशा बाल थे। समझ ही नहीं आ रही थी वो चीज़ क्या है। जैसे इन लोगों ने देखा, ये लोग चीख मार के पीछे हटे तो वो मखलूक गायब हो गई। इन लोगों की जब हम लोगों ने चीखें सुनी, हम लोग भी ऊपर भागे कि पता नहीं ऊपर क्या हो गया। ऊपर जब गए तो ये लोग दोनों बेहोश हुए हुए थे वहाँ पर। हम लोग तो डर गए कि इन दोनों को क्या हो गया है। अच्छी खासी सीढ़ियाँ थी, इनको बड़ी कोशिश की कि इनको होश आ जाए, दोनों बेहोश गिरे हुए थे। पूरे छत पर कोई भी नहीं था। हम अब काफ़ी ज़्यादा लड़के थे, 7-8 लड़के थे। हम लोगों ने पहले एक को नीचे उतारा, फिर दूसरे को नीचे उतारा। सेकंड फ्लोर पर ही थे हम लोग। इनके मुंह पर पानी के छींटे मारे कि इनको होश आ जाए। उनमें से एक दोस्त को तो होश आ गया। जैसे उसको होश आया, वो बहुत डरा हुआ था, थर थर काँप रहा था और उसकी आंखें इस हद तक खौफ से खुली हुई थी कि उसको देख कर डर लग रहा था। जैसे ही हम लोगों ने उसे पूछा कि क्या हुआ है, उसने वो छत की तरफ बार बार इशारा करता था, बोला ही नहीं था जा रहा उससे। बड़ी कोशिश की इसको नॉर्मल करने की, तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे, पानी पिलाया उसको, हाथ पाँव उनके हम लोगों ने अच्छी तरह से उनके हाथ पाँव रगड़े कि ये ठीक हो जाए। दूसरे को भी होश आ गया, वो भी बहुत डरा हुआ था, बार बार ये कह रहा था कि यहाँ से जल्दी चलो, इस घर में बहुत सारे जिन्नात हैं, हमने छत के ऊपर बहुत ज़्यादा डरावनी मखलूक को देखा है। वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। माशाल्लाह से वो यंग लड़के थे, लेकिन वो थर थर काँप रहे थे खौफ से। अब जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, हम लोगों को एक बहुत बड़ा सर दिखाई दिया,
ऐसा लग रहा था कि बाकायदा हम लोगों के उस तीसरे छत के ऊपर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वो ग्रिल के करीब नहीं था, ग्रिल से थोड़ा सा पीछे था। वो बाकायदा उसका अक्स नज़र आ रहा था और उसकी आंखें यूं चमक रही थीं जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं। रात के तकरीबन 2:45 का टाइम था। हम लोग फ़ौरन वहाँ से निकले, घर वापस आए। वो लोग अपने घर गए, मैं अपने घर आ गया। अब जब मैं घर आया तो अम्मी जाग रही थी। अम्मी को मैंने सारी बात बताई कि वहाँ पर ये माजरा हुआ है। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अभी तो हम लोग उस घर में शिफ्ट भी नहीं हुए और ये काम शुरू हो गया है। सो वो ये बात अब्बू को बताई। अब्बू को यकीन ही नहीं था आ रहा इस बात पर। अब्बू ने ये कहा कि नहीं, तुम लोग सारे लड़के थे, किसी ने शरारत की होगी, तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने अब्बू को ये मशवरा दिया कि उस घर में शिफ्ट होने से पहले एक दफ़ा वहाँ पर किसी को हम लोग ले जा कर दिखा लेते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत का मसला है। हम तो लड़के थे, हम लोग तो वहाँ से भाग आए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी मखलूक इंसान को जानी नुकसान भी दे देती है। अब्बू ने कहा कि ठीक है। फिर ना हम लोगों के मामू थे बड़े, वो हम लोगों के घर आए हुए थे। उन्होंने एक पीर साहब के बारे में बताया। बड़े मामू, मैं, अब्बू, हम लोग उन बुज़ुर्ग को लेकर उस घर में गए। पूरे घर का उन्होंने चक्कर काटा, सारा एक एक कमरे देखे। ऊपर गए, जब छत पर गए जहाँ पर वो उस मखलूक का मेन बसेरा था, पानी वाली टंकी के पास, उनका ये कहना था कि आपका जो ये 3rd फ्लोर का ये मखसूस हिस्सा जो है, यहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात का बसेरा है। वो आप लोगों को यहाँ पर रहने ही नहीं देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो भी जाएंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। उनका ये कहना था, बकौल उनके, कि किसी दौर में वो जगह जो थी वो कब्रिस्तान होता था। जिस बंदे ने वो जगह, वो कॉलोनी वहाँ पर बनानी शुरू की, उसने उस कब्रिस्तान को ख़त्म करके ऊपर कॉलोनी बना दी। इसी वजह से वहाँ पर जितने भी घर थे, कुछ तो कंस्ट्रक्ट हुए हुए खाली थे और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे। हम लोग ये समझते रहे कि शायद ये नई सोसाइटी है, इस वजह से भी यहाँ पर घर बनने शुरू हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता घर आबाद हो जाएंगे। वहाँ पर एक दो घर ऐसे थे जो वहाँ पर रहते भी थे। हम लोगों के घर से बाहर निकलते थे तो पास ही करके कुछ घर थे। उनसे जब हम लोगों ने पूछना चाहा, अब हम लोगों को तो वहम हो गया, उनसे जब पूछा तो उन लोगों का ये कहना था कि ये जगह आसेब ज़दा है, हम लोगों के साथ भी कुछ मसले मसाइल हैं, हमें भी महसूस होता है कि यहाँ पर कोई गैर मरी मखलूक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रेंट पर हैं, हम लोगों ने ये घर ख़रीदे नहीं हैं। हम लोग भी सर्च में है कि हम लोगों को घर मिले और हम लोग छोड़ जाएं। रात के टाइम यहाँ से वो कहते हैं गलियों में भागने की आवाज़ें आती हैं, कभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब अब्बू ने अपने कानों से ये बातें सुन ली। जब हमने वो प्लॉट ख़रीदा था, हमें कम कीमत पर मिला था, तो हम लोगों ने इसलिए ख़रीद लिया कि शायद नई जगह है इसलिए कम कीमत पर है। फिर हम लोगों ने यही फ़ैसला किया कि हम लोग उस घर में शिफ्ट नहीं होंगे। हम लोगों ने उस घर को फिर रेंट आउट तो कर नहीं सकते थे। फिर हम लोगों ने जिनसे प्लॉट लिया था उनसे बात की, उनको इन्वॉल्व किया, तो उन लोगों ने फिर हम लोगों से वो घर खुद ही ले लिया। पता नहीं उन्होंने उसका क्या किया क्या नहीं, हम लोग नहीं जानते। मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि अगर हम लोग वहाँ पर ना जाते, अगर हम लोग वहाँ पर वो पार्टी ना करते, तो शायद हम लोगों को पता ना चलता और हम लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते, तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होता। जब भी किसी जगह पर आप लोग घर लें, कोई प्रॉपर्टी लें, तो उसका पहले मेक श्योर कर लिया करें कि अगर वो जगह वीरान है, सुनसान है, तो वो क्यों है। हर जगह ऐसी नहीं होती, कुछ नई जगह भी होती हैं, लेकिन जो आबाद जगह होती है उसकी रौनक ही और होती है। उधर जाकर इंसान को ज़िंदगी का एहसास होता है। कुछ जगह ऐसी उजाड़, बियाबान और पुरसरार और ख़ौफनाक होती हैं कि जहाँ पर जाकर आपको महसूस होता है। जब हम लोग ये प्लॉट देखने आए थे, मैंने तब भी अपने अब्बू से ये बात की थी कि मुझे ये जगह उस हद तक पसंद नहीं आई। एक तो दूर बहुत थी, सेकंड वो जो जगह थी बहुत वीरान सी थी कि वहाँ पर जो सब्ज़ा भी था वो भी ज़्यादा से जले हुए दरख्त थे, बहुत जले हुए दरख्त थे। शायद किसी दौर में वो हरे भरे रहे हों। उस जगह को देखकर महसूस होता था, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी बड़े नहीं बाज़ औक़ात बात सुनते,
तो शुक्र है फिर हम लोग उस घर में शिफ्ट नहीं हुए। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहील आपका। जिस ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushayanmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं अनवर अलीगी का मस्कन नावल ऑन एयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डरावना नावल है। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने यूट्यूब ब्राउज़र में जाएं, हॉरर उर्दू सेंटर लिखेंगे तो आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, आप लोगों को मस्कन नावल बहुत पसंद आएगा। नुशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर इंशाल्लाह व्लॉग में जल्दी पोस्ट करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।